Hello, welcome back, and we'll be doing the remaining questions of 2020 NIMSET reasoning. I'm Sham Saraf, and let's discuss the 2020 NIMSET reasoning and QA to remaining 20 questions, guys. So देखते हैं जो अगला क्वेश्चन था, that was question number 71. ये अगर आप देखो पैटर्न बेस्ड है, लेकिन ये विजुअल डायग्राम है, and this was quite a simple question, right? अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, how you were supposed to look at or solve this particular question is, अगर आप वर्टिकल लाइंस देखो, राइट, दिस इज 1 2 3, सो 1 2 3, यहाँ पे देखो इट इज अ 2 3 1, सो 2 3 1. साइडली अगर ये पैटर्न देखे 1 2 3, फिर 2 से काउंट और 2 3 1, राइट. अब काउंटिंग होना चाहिए 3 से, राइट, 3 1 2, isn't it? सो बेसिकली लास्ट वाले ये जो डायग्राम, इसमें दो वर्टिकल लाइंस होने चाहिए थे, या तो ऑप्शन 3 हो सकता था, राइट, या फर्स्ट हो सकता था. बट हर एक, अगर आप टॉप टू बॉटम देखोगे तो हर कलर भी वर्टिकली यूज हो रहा है. जैसे येलो है, फिर यहाँ पे अगर आप देखो तो ये दोनों व्हाइट हैं, फिर ये ब्लू है, राइट, यहाँ पे ब्लू है, येलो है, ये व्हाइट है, ये व्हाइट है, ये ब्लू है. तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो वर्टिकल लाइंस होनी चाहिए वो येलो होना चाहिए. सो देयर इज नथिंग मच टू थिंक ओवर ऐसा. सो द आंसर हैज टू बी ए. सो दैट वाज हाउ यू आर सपोज्ड टू लुक एट दिस क्वेश्चन. ठीक है. सो आई होप एवरीवन गॉट दिस to our understanding के साथ. Let's move on to the next question now. So this is the next question, guys. Wherein if you see क्या डेटा दिया हुआ है, अगर इसको ध्यान से देखा जाए, so सिंबल्स दिए हुए हैं और उनके मतलब दिए हुए. जैसे डॉलर साइन का मतलब है P is not smaller than 2. Not smaller का मतलब क्या होगा? It can be greater than or equal to. हैश का मतलब है P is neither greater than nor equal to. So greater नहीं है, equal है, मतलब it is smaller than. At the rate का मतलब P is neither smaller nor equal to. Smaller नहीं है, equal to नहीं है, मतलब it has to be greater than, right? That is the meaning of at the rate. Now percentage का मतलब क्या? P is not greater than. Greater than नहीं है, right? इसका मतलब smaller than भी हो सकता है, equal to भी हो सकता है. And जो स्टार का साइन है, इसका मतलब क्या है? एस्टेरिस्क का नीदर ग्रेटर देन नॉट स्मॉलर देन. सो ग्रेटर भी नहीं है, छोटा भी नहीं है, मतलब इक्वल होगा, राइट. सो यहीं पे हमें ये स्टेटमेंट्स के लिए यूज कर लेना है. सो वी कैन, यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, अगर आप सारे सिंबल्स के डायरेक्टली यूज कर लो. सो के स्मॉलर देन एल, राइट, एल इज लेस देन इक्वल टू एम, एम इज इक्वल टू एन, एंड एन इज लेस देन ओ. ठीक है. और इसको अगर मैं कंबाइन कर दूं, इट लुक्स लाइक k is smaller than l, l which is smaller than equal to n, m is equal to n, and n is smaller than l. So conclusions को भी आपको सिंबल में आपको चेंज करना है. So look at the conclusions. यहाँ है k smaller than m, this is k is equal to m, k is equal to m, right, और l is less than equal to o. परसेंटेज का मतलब देखो less than equal to. So अब हमें चेक करना है इनमें से कौन से कंक्लूजन 100% सही है, राइट. सो व्हेन इट सेज k is smaller than m, so देखो k l से छोटा है, और l और m दोनों अगर बराबर भी हो जाएंगे तो भी k m से तो बिल्कुल छोटा होगा ही. सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो 100%, फर्स्ट कंक्लूजन 100% ट्रू है. ठीक है. नाउ लेट्स लुक एट द सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन. k is equal to m. कैन आई गारंटी k is equal to m? नहीं. एल और एम इक्वल हो सकते हैं, बट के तो एम से अभी हमने डिस्कस किया छोटा ही होगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है. एंड एल इज स्मॉलर देन इक्वल टू. सो अगर आप देखो एल एट मैक्स एन से या तो छोटा होगा या बराबर भी हो सकता है, राइट. लेकिन एन क्योंकि ओ से छोटा है तो एल भी ओ से छोटा ही होगा, तो ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है. देखो ओनली द फर्स्ट कंक्लूजन से पहला कंक्लूजन जो है वो सही है. सो द आंसर इज 1. इज इट ओके? क्लियर है सबको ये पॉइंट, राइट? तो आगे बढ़ना चाहिए अगले क्वेश्चन के लिए. आई होप ऑल ऑफ यू गॉट दिस. ठीक है. काफी आसान से क्वेश्चंस हैं. इफ वी लुक एट द क्वेश्चन, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, थोड़ा सा प्रैक्टिस आप करके रखोगे तो काफी आसान होगा आपको सॉल्व करना. नाउ
अब ये एक काइंड ऑफ अ सीरीज है जहां पे हमें पैटर्न्स फॉर्म करने हैं। सो ये सीरीज गिवन है यहाँ पे W2P, और बोला इनमें से थ्री ऑफ द फॉलोइंग, इन ऑप्शंस में से तीन एक जैसे हैं, मतलब एक रूल को फॉलो कर रहे होंगे बेस्ड ऑन दिस अरेंजमेंट, एंड हेंस दे फॉर्म अ ग्रुप। सो क्योंकि वो एक रूल को फॉलो कर रहे होंगे इसलिए उसको एक ग्रुप की तरह ट्रीट करेंगे। तो क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। सो देखते हैं RW4, R ये है, W एंड 4 ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। 9QA, सो 9 अगर आप देखो 9 ये है, Q अगर आप देखो यहाँ है, एंड A अगर आप देखो यहाँ है, राइट। सो देखो दोनों के पैटर्न्स बिल्कुल अलग है। एक जगह R से 2 लेटर पीछे और 2 लेटर आगे जा रहे हैं, यहाँ पे 9 से दोनों लेटर आगे की तरफ, राइट की तरफ जा रहे हैं, राइट। नाउ 3B डॉलर, सो देखा जाए 3B एंड डॉलर, सो लगा 3B, एक 2 लेटर पीछे एंड डॉलर 2 लेटर आगे, सो ये दोनों एक जैसे ही हो गए। सो यहाँ पे आप शायद गेस कर सकते हो कि आंसर यही होना चाहिए, बट यू टू चेक 5FJ G, सो 5F एंड G बिल्कुल यही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। सो ऑड वन आउट कौन सा हो जाएगा, द सेकेंड वन। पैटर्न्स देखना था यहाँ पे और कुछ नहीं, ठीक है। सो द आंसर इज बी। काफी आसान लग रहा होगा आपको ये। सो ऐसा है कि क्वेश्चंस काफी इजी थे एनएमसेट के, एप्टीट्यूड वाले जो क्वेश्चंस थे, दे वर क्वाइट इजी एंड यू कुड हैव इजीली सॉल्व। अच्छा, लेट्स लुक एट these questions now. It says if there are no dancers that aren't slim and no singers that aren't dancers, then which of the following is always true, right? So basically statement दिया हुआ है, right, और हमें यहाँ से कंक्लूजन करना है। देयर आर नो डांसर्स दैट आरंट स्लिम। इसका मतलब क्या है, ऐसे कोई भी डांसर्स नहीं है जो स्लिम नहीं है, मतलब एक भी डांसर नहीं है ऐसा। तो ऑल द डांसर्स आर स्लिम, हम ये कह सकते हैं ऑल द डांसर्स, जितने के जितने डांसर्स हैं सबके साथ स्लिम है। सो लेट्स से ये डांसर एंड ये हो गया आपका स्लिम। तो स्लिम के अंदर या इक्वल सेट हो सकते हैं, राइट, दोनों सेम भी हो सकते हैं। एंड सेज नो सिंगर्स आर इन डांसर्स, कोई भी सिंगर डांसर नहीं है, मतलब ऑल द सिंगर्स आर डांसर्स। ये आपका सिंगर हो गया, ये स्लिम है, ये सिंगर, राइट। अब तो बोला इनमें से कौन सा स्टेटमेंट 100% सही है। सो इफ यू लुक एट दिस गाइस, डायरेक्टली आप कह सकते हैं ऑल द सिंगर्स, क्योंकि ऑल द डांसर्स आर स्लिम देयरफॉर, और डांसर के अंदर सिंगर्स आ रहे हैं, सो ऑल द सिंगर्स आर आल्सो स्लिम। 100% करेक्ट स्टेटमेंट होना चाहिए। सो द करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है। आई होप ऑल ऑफ यू गॉट दैट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। सो लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिस इज बेस्ड ऑन कोडिंग एंड डिकोडिंग, एंड काफी आसान सा क्वेश्चन है। सो अगर आप देखो, दिस इज द कोड ऑफ इंटीमेट। सो इंटीमेट इज अ वर्ड, राइट। इसका जो कोड दिया है ITNIEPAM। सो अगर आप ढंग से देखोगे तो द सेम लेटर्स, एग्जैक्टली जो लेटर्स इंटीमेट में यूज किए हैं वही उसके कोड में यूज किया गया है, राइट। और अगर आप देखो पहले 4 लेटर्स यहाँ पे सेम है, जो लास्ट के 4 लेटर्स यहाँ पे सेम है, राइट। एक्चुअली क्या किया गया कि इस लेटर को दो हिस्से में बांट दिया गया, इंटी, और उसको उल्टा लिख दिया गया है। देखो INTI, और मेट जो दूसरा हिस्सा है उसको भी उल्टा लिख दिया गया है, MET। कैन यू सी दिस, राइट। तो सेम काम हमें किसके साथ भी करना है, फॉर द एक्चुअल वर्ड, राइट। सो मान लो जैसे अब हमें अगर कोड से वर्ड चाहिए तो भी हम वही काम करेंगे, बिकॉज इट इज द सेम, है ना। ये कोड है, कोड से हमें वर्ड बनाया है, तो क्या करेंगे, इसको भी रिवर्स लिख देंगे, INTI MATE। तो यहाँ पे भी आप देखो कितने लेटर्स है, 3 3 6, 3 9 और 3 12, तो 6 6 लेटर पे कट कर दो। आई से स्टार्ट होना चाहिए, INVERT। सो INVERT देखो कहाँ कहाँ पे, सब जगह ही है, राइट, INVERT, राइट। फिर IBRATE, सो IBRATE, दिस इज एन ऑप्शन ए, राइट। नहीं, IBRATE, इट इज इन ऑप्शन सी, बिकॉज यहाँ पे INVRE दिया हुआ है, और यहाँ पे देखो INVER होना चाहिए। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस, समझ में आया, राइट। सो करेक्ट आंसर इज सी, करेक्ट आंसर इज सी, नॉट ए।
तो ये ध्यान में देखना है कि कोई वर्ड्स हल्के फुल्के दो चेंज ना हो जाए आपस में, तो उससे आपका आंसर गलत ना हो जाए। अदरवाइज क्वेश्चन काफी आसान है ये भी। लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में अगर आप देखो, इट सेज अनु एंड भानु का जो एज है, सम ऑफ एजेस ऑफ अनु एंड भानु इज 10 years मोर देन द सम ऑफ एजेस ऑफ भानु, चानू एंड धानु। ठीक है, तो हम ये बोल देते हैं कि अनु प्लस भानु का जो एज है, ये भानु प्लस चानू प्लस धानु से 10 साल ज्यादा बड़े हैं, इन दोनों का सम एज, तो 10 यहाँ पे ऐड कर दो। एवरेज एज ऑफ चानू एंड धानु इज 19, तो चानू प्लस धानु का जो एवरेज है 19 है। सो टोटल कितना हो जाएगा, 19 इंटू 2 30 है। राइट, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द एवरेज ऑफ अनु एंड धानु। सो हमें a प्लस b बाई 2 चाहिए, दिस इज व्हाट वी नीड, एवरेज। राइट, इफ धानु इज 10 years एल्डर देन चानू, तो धानु क्या है, 10 साल एल्डर है किससे, चानू से। राइट, तो हम इसका वैल्यू कह सकते हैं c प्लस 10, isn't it? 10 years एल्डर है। राइट, तो आप देखो 2c, अगर यही एक्सप्रेशन देखोगे तो 2c प्लस 10 इज 38, तो 2c कितना हो जाएगा 28, c कितना हो जाएगा 14। इज इट ओके? और c 14 है तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा 24। तो c का वैल्यू पता चल गया, d का वैल्यू पता चल गया, d मतलब धानु का एज हमें पता चल गया। अब हमें किसका एज चाहिए, a मतलब अनु का एज चाहिए। राइट, अब इस एक्सप्रेशन, फर्स्ट एक्सप्रेशन को अगर हम यूज करें, राइट, तो b एंड b आपका कैंसिल हो जाएगा, isn't it? एंड CD का एज, CD का सम हमें ऑलरेडी पता है 38, 38 प्लस 10 कितना हो गया 48, सो A का एज कितना हो गया 48। राइट, सो 48 plus 24 divided by 2, that is all that you have to do, which is 72 by 2, 36 years. I hope all of you got that. ठीक है, is it clear? So let's go to the next question, guys. And so the next question basically is based on percentages, right? So if you look at this particular question, it's purely based on percentage. So keh raha hai, in a competitive examination in Maharashtra state, 9% of the students got selected from the total number of appeared students. So appeared महाराष्ट्र में मान लो x स्टूडेंट्स थे और इसमें से 9% लोगों का सिलेक्शन हो गया, इतने लोगों का सिलेक्शन हो गया। त्रिपुरा स्टेट हैड एन इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स appeared, right? So appear in त्रिपुरा से भी कितने लोग appear की x, and क्या कह रहा है 12% of the students got selected, तो इसमें से 12% लोगों का सिलेक्शन हो गया। क्या कह रहा है, with 102 more students got selected देन महाराष्ट्र। सो त्रिपुरा में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं वो महाराष्ट्र से 102 ज्यादा है। राइट, सो अगर आप देखो त्रिपुरा में कितना सिलेक्शन हुआ है 12%, महाराष्ट्र में कितना है 9%, कितना ज्यादा है त्रिपुरा में 3% ऑफ एक्स। ये जो 3% का वैल्यू है, दिस इज इक्वल टू 102, 102। सो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 102 by 3 into 100, isn't it? That's a simple question, guys. I hope all of you are understanding this, right? So which is nothing but 3400, right? This is going 34 times, simply. Clear है ये point? I hope all of you understood this. चलो, easy question था ये, क्योंकि हमें x का ही वैल्यू चाहिए, फ्रॉम ईच स्टेट बोल रहा है। टोटल स्टूडेंट्स पूछा होता तो अपीयर्ड इन बोथ महाराष्ट्र एंड त्रिपुरा, तो हम डबल कर देते 60 800। वैसे भी ऑप्शंस के अंदर नहीं था तो कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं होता है। सो लेट्स गो द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 78 जो पेपर का था। ये भी परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन था और इजी ही था, प्रोवाइडेड आपने एक पॉइंट यहाँ पे मिस आउट नहीं किया हो। तो इसे शिवा के 40% ऑफ हिज इनकम टू हिज मदर। तो मान लेते हैं शिवा का इनकम एक्स है, 40% अपने मदर को दे दिया, तो 40% ऑफ एक्स बचा कितना 60% ऑफ एक्स। अब इस 60% में से इसने 7% इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के ऊपर दे दिया, तो 7% किसका, इस 60% का, ऑफ 60%। ठीक है, and 23% he kept aside for monthly expenses, इसका ही 23% किसका 60% का। राइट, तो हम ये कह सकते हैं 7% and 23%, 30% of the 60 of the 60 कितना हो जाएगा 18% of total,
18% ऑफ टोटल। तो 18% टोटल का 18% किसको दे दिया था? मदर को। एंड टोटल का 18% किसके लिए यूज कर लिया है? इलेक्ट्रॉनिक गैजेट एंड मंथली एक्सपेंसेस एंड मंथली एक्सपेंसेस। तो क्वेश्चन एंड रिमेनिंग अमाउंट, अब जो बचा हुआ अमाउंट कितना है? तो देखो 60 में से अगर आप देखो x में से 40 इधर चले गया, 18 इधर चले गया, इजंट इट? तो बचा अमाउंट कितना? 42%, है ना? सो 42% ऑफ x जो बच गया था अमाउंट, ये अपने फ्रेंड को ट्रांसफर कर दिया। फाइन। सो अब क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर अपनी मदर एंड अपने फ्रेंड को जो ट्रांसफर किया वो 41,000 के बराबर है, मतलब मदर को कितना दिया? 40%, फ्रेंड को कितना ट्रांसफर किया? 42%। सो टोटल कितना दे दिया? 82%। सो 82% ऑफ द टोटल मनी इज इक्वल टू 41,000। नंबर्स एकदम आराम आराम से दिख जाएंगे। 82% इज 41, जस्ट हाफ दिख रहा है। 82 का हाफ, so इसका वैल्यू सीधा सीधा 50,000, राइट? सीधा सीधा हाफ हो जाना चाहिए ना, राइट? सो आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस एवरीबॉडी। ठीक है। सो क्वाइट इजी क्वेश्चन। यहाँ पे आप गलती ये कर सकते थे प्रोबेबली दैट आपने 7% एक्स का ले लिया, 23 भी एक्स का ले लोगे तो 30% आप ले ले यहाँ पर। तो 40 प्लस 30 इज 70, तो बचा 30% अपने फ्रेंड को दे दिया, तो पूरा कैलकुलेशंस में गलती हो जाएगा वहाँ पे। सो अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन। सो अगर आप देखो जो अगला क्वेश्चन है, लेट्स से किसके ऊपर बेस्ड है ये, एंड ये भी ग्रेटर एंड स्मॉलर के ऊपर ही है, कंपैरिजन बेस्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसपे हमें फोकस करना, और काफी इजी है ये भी। So none of the question that we did except for the first, पिछले वीडियो में जो फर्स्ट वीडियो था उसमें आप देखोगे एक दो क्वेश्चन थे जो काफी ट्रिकी थे, हल्का फुल्के ट्रिकी थे, काफी ज्यादा भी नहीं, हल्के फुल्के। बट यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत ही सीधे सीधे पूछे गए। तो स्टार का मतलब क्या है? दे आर ऑफ द सेम एज, इक्वल, राइट? सो सचिन, हम ये कह सकते हैं सचिन स्टार मदन, मतलब इक्वल है इसका एज मदन से। एंड मदन माइनस, सो बी इज यंगर देगा ना, रीना इज यंगर देन मदन, तो हम बोलेंगे रीना जो है यंगर है किससे? मदन से। और अगर मदन से यंगर है तो सचिन से भी यंगर ही होगी। सो बेसिकली रीना हैज टू बी द यंगेस्ट, और कुछ करना ही नहीं है इसके अंदर। दैट्स सो सिंपल। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। So if you look at this particular question, question number 80 is also a very easy one. Similar to the previous question है एकदम, right? और अगर आप सिंबल देखो पिछला वाले क्वेश्चन का ही सिंबल है, x प्लस वाई प्लस जेड का मतलब क्या है? x इज यंगर देन y एंड y इज यंगर देन z। अब ये सेम मीनिंग हमें कहाँ देखना है? तो अगर आप देखो जस्ट उल्टा यहाँ पे है ना, a माइनस बी वाला, तो फिर लुक एट, हमें चाहिए z इज और y इज यंगर देन z एंड x इज यंगर देन y। सो अगर आप ये ऑप्शन बी देखो सीधा सीधा, y इज यंगर देन z एंड x इज यंगर देन y, तो सीधा सीधा दिख रहा है ऑप्शन बी में ही। इमीडिएटली क्वेश्चन देखते ही यू कुड हैव आंसर्ड इट, कुछ करने की ऐसी जरूरत ही नहीं इसके अंदर। वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन अगेन। So I hope all of you understood this, right? So let's move on to the next question. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81. So this is the question, guys. It says find out the wrong number in the number sequence. Wrong number in the number sequence, right? So अगर हम डिफरेंस चेक करते हैं तो वेरी फर्स्ट थिंग, राइट? ये 2 है, ये 4 दिख रहा है, ठीक है? This difference is a 8, so you can see the differences are just getting double. So maybe this is a 16, this is a 32, but this is looking at a 14 अभी, राइट? और 14 है, अगर ये टर्म गलत है तो यहाँ पे 16, यहाँ 32 नहीं आएगा, बट ये डिफरेंस सही आना चाहिए, राइट? सो इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है, आप ये बस चेक कर लो, ये 16 है, 32 है, तो ये 64 आ रहा है, isn't it? बिल्कुल ये 64 है, राइट? इसका मतलब ये जो वैल्यू ये 16 होना चाहिए था। अगर ये 16 होता तो ये 86 होता कंटिन्यूटी में, और अगला वैल्यू 32 होता। अगर आप 32 ऐड कर दोगे 86 में, मिल गया 118, बिल्कुल सेटिस्फाई कर जाएगा। इसका मतलब जो रॉन्ग टर्म है वो 84 है। इज इट ओके? क्लियर है ये पॉइंट? चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।
मिसिंग नंबर, ओके। तो ऐसे क्वेश्चंस काफी ट्रिकी हो सकते हैं। अगर स्ट्राइक कर गया तो सॉल्व हो गया, नहीं स्ट्राइक किया तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कई बार, राइट। सो अगर आप 1 2 3 एंड 1 4 9 देख रहे हो, इंडिविजुअली नंबर के स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर इज अ 9 एंड 2 स्क्वायर क्या होना चाहिए 4, सो मिसिंग नंबर इज 4। स्ट्राइक हुआ तो सॉल्व हो गया, नहीं स्ट्राइक हुआ तो थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। सो ऐसे क्वेश्चन आपको खूब सारे प्रैक्टिस करने चाहिए बिफोर द एग्जाम। It all depends on how much you practice. The next one. In an examination, 78% of the total students who appeared were successful. ठीक है, तो total students के 78% were successful, right? And the total number of failures was 176, and 34% got first class. So 34% को first class मिला है. So ideally अगर successful 78% है तो failures कितने होंगे 22%, right? और अगर failures 22% है guys, right? तो हमें पता है कि जो 22% का डेटा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 176 को। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 34% कितने लोग को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाउ मेनी पीपल आर रिप्रेजेंटिंग 34%, राइट। सो आप ऐसे सोच सकते हो कि 1% कितने को रिप्रेजेंट करेंगे 176 बाई 22, और 34% कितने लोग को रिप्रेजेंट करेंगे इनटू 34। स्मॉल बिट ऑफ कैलकुलेशन जो करना है और कुछ नहीं, ठीक है ना, दैट्स इट। सो जस्ट यू कैन सॉल्व दैट, the value is 272 quickly. Fine, I hope you all are understanding this. Small easy calculations, you can cancel this with 11 with a 17, सब cancel हो जाएंगे आराम से. So let's move on to the next question. I hope all of you understood this point. 272 is the correct answer. So अगला question पे चलते हैं. So the next question, we talk about it. It says one, again missing number again, kind of a question जहाँ पे you have to think over, right? So अगर आप देखो हिंट आपको यहाँ से मिल सकता है 7 14 and 105, राइट। सो अगर मैं 7 into 15 करता हूँ, इस 15 into 7 105, तो बेसिकली ये +1 हो रहा है। पहला नंबर 7 है, अगला नंबर 14 है, उसमें +1 कर दो तो ये 15 हो जाएगा। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 105 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखो पहला नंबर 1 है, दूसरा नंबर 2, इसमें +1 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 3, है ना। सो 1 into 3 is a 3, राइट। सो लाइकवाइज अगर देखो 9, यहाँ पे जो भी नंबर है वो x+1 होना चाहिए, शुड गिव अस 170, 170, ठीक है। सो ये 13 होगा तभी ये पॉसिबल है, x+1 13 होगा तो 13 into 9 is 170, राइट। सो x का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए 12, सो द आंसर इज डी, आंसर इज, राइट। इजी क्वेश्चन था ये, पर अगेन ये स्ट्राइक करने के ऊपर बात है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ टाइम पे थोड़ा सा ट्रिकी बन सकता था फॉर मोस्ट ऑफ अस। This one is another one missing data के ऊपर, but this is a simple one. As such, इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा ऐसा कुछ था नहीं अगर आप देखो, right? You could have easily cancelled, isn't it? You could have easily cancelled this. So if you look at the ratios, say 48, 16, 3 and 2. So this is a 3 times 3 by 2, isn't it? Right? And ये भी 3 by 2 है, 32 से कैंसिल कर दो तो बेसिकली ये भी 3 by 2 ही आना चाहिए। सो 3 इज रिप्रेजेंटिंग 24 8 टाइम्स, तो ये भी 8 टाइम्स होके 16 होना चाहिए। सो आंसर इज बी, सिंपल, ठीक है, इजी वन है। सो लेट्स गो द नेक्स्ट वन गाइस, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसके साथ ही। क्वेश्चन नंबर 86 तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इफ यू हैव एवर सॉल्व सच क्वेश्चन,
How many minimum colors are required to paint sides of a cube without the adjacent sides having the same color? So कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं, सारे ऑपोजिट फेसेस, ठीक है, क्यूब के अलग सेम कलर से पेंट कर दीजिए। एडजेसेंट वाले कभी होंगे नहीं। जैसे ये एक क्यूब का टॉप है, ठीक, तो ये वाला फेस राइट मोस्ट एंड लेफ्ट मोस्ट, इसको एक कलर से कर दो। अब ये कलर यहाँ लगा नहीं सकते, तो इन दोनों को दूसरे से कर दो। और टॉप एंड बॉटम, ये जो टॉप वाला फेस है एंड जो बॉटम मोस्ट फेस है, इनको अलग कलर से कर दो। ठीक है, तो आप ऐसा सोच सकते हो कि ये वाला जो कलर है इसको मैंने ग्रीन कर दिया, ग्रीन कर दिया, इन दोनों को रेड, इनको ब्लू। सो मिनिमम कितने कलर चाहिए? 3 कलर चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। The answer is 3. Most of the questions were very direct. Moving ahead with the next one, question number 87. 87 में देखो, it's a very common question, मतलब nothing too tedious इस क्वेश्चन के बारे में। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। अगर एक मैन है, अगर वो 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है, तो वो ट्रेन को 6 मिनट से मिस कर जाता है, मतलब वो 6 मिनट लेट पहुंचता है, राइट। लेकिन अगर वो 5 किलोमीटर पर आवर से चलता है तो वो 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, अर्ली। तो टाइम यहाँ पे ज्यादा ले रहा है, टाइम यहाँ पे कम ले रहा है, इजंट इट? हमें डिस्टेंस नहीं पता, तो मान लो जो डिस्टेंस है वो डी है, राइट। अगर मैं पहले वाले टाइम और दूसरे वाले टाइम के बीच का डिफरेंस देखूंगा तो 6 मिनट, ये मान लो ये ओरिजिनल टाइम, जैसे 6 मिनट पहले पहुंच गया और 6 मिनट बाद में पहुंच गया, तो दोनों टाइम में कितना अंतर हो जाएगा? 12 मिनट का अंतर हो जाएगा, ठीक है। तो अब मान लो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाई स्पीड। तो पहले कितना टाइम लग रहा था? d/4। बाद में कितना टाइम लग रहा है? d/5। दोनों का डिफरेंस कितना है? d/4 में से d/5 माइनस कर दीजिए, राइट। पहला टाइम माइनस द सेकेंड टाइम, और इन दोनों टाइम में कितना अंतर है? 12 मिनट का है। लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में, ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसको भी आर में करना, कन्वर्ट करना होगा। सो दिस इज एक्चुअली 12/60 विच इज 1/5, ठीक है। Now if you look at this, this is actually ये कितना? 5d minus 4d is d, d/20 is a 1/5, so d का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 किलोमीटर। सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन। अगेन टाइम स्पीड डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन था, लेकिन काफी इजी था, which you could have directly solved. क्लियर है? Let's move on to the next. The next question, here it is. Right. So the numerator, मान ले numerator of the fraction n, denominator is d. बोले न्यूमरेटर को 25% बढ़ा दिया गया है, सो प्लस 25% ऑफ n। बहुत बेसिक तरीके से बता रहा है। डिनोमिनेटर को 20% से कम कर दिया, माइनस 20% ऑफ d। तो नया वैल्यू क्या हो जा रहा है? 5/4। सो ये जो वैल्यू है ये क्या है? ये एक्चुअली आपका 1/4 हो जाएगा ना, मतलब n प्लस 1/4n, तो ये 5/4n हो जाएगा। और ये अगर आप देखो, इट इज d माइनस 1/5d, सो ये 4/5d हो जाएगा, जिसका वैल्यू 5/4 के बराबर है। सो फिर इसको हम लास्ट में 5/4 की इक्वेट कर देंगे। सो एक्चुअली जो फ्रैक्शन है, जो नया फ्रैक्शन है, अगर आप देखो, ये 25/16 n/d आ रहा है, एंड इसका वैल्यू किसके बराबर है? 5/4 के। So this gets cancelled 5 times, this gets cancelled 4 times. n/d एक्चुअली आपका क्या होगा? 4/5। कितना भी स्लो करोगे तो भी क्वेश्चन जल्दी ही सॉल्व हो जाना है इसका, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। आसान सा क्वेश्चन था ये भी। ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वर इजी इसमें। नाउ ये जो दो क्वेश्चंस हैं, इस पे आपको ध्यान से देखना है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ और हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन का डेटा सही रीड करो, क्योंकि दोनों डेटा साथ में चलने वाले हैं, राइट। सो 5 फ्रेंड्स है, पहले देख लिया, अमर, कपिल, सर्वेश, रोहन, नागेश, राइट। एंड अलग अलग कलर के शर्ट्स पहने हैं सबने, शर्ट्स, राइट। और इनकी अलग अलग हॉबीज हैं, ठीक है, इनके अलग अलग हॉबीज हैं। सो हॉबीज आर
हम यहाँ लिख देते हैं। परफेक्ट है ये। तो लेट्स ट्राई एंड फिगर आउट क्या क्या डेटा किसके लिए दिया हुआ है। ठीक है, ऑर्डर में कुछ भी नहीं है ऑब्वियसली। दिस इज कपिल हु लाइक सिंगिंग। कपिल को क्या पसंद है? कपिल को सिंगिंग पसंद है। लेकिन कपिल जो है वो येलो शर्ट नहीं पहनता है, तो हम बोलेंगे चलो येलो नहीं पहनता है। सर्वेश वेयर्स रेड। सर्वेश जो है वो रेड कलर का शर्ट पहनता है। ठीक है, तो रेड है ये। बट ही डज नॉट लाइक रीडिंग और राइटिंग, तो इसको रीडिंग नहीं पसंद है, हॉबी नहीं है इसकी। एंड राइटिंग की इसकी हॉबी नहीं है, रीडिंग राइटिंग दोनों नहीं है। नागेश लाइक्स प्लेइंग, सो नागेश को क्या अच्छा लगता है? प्लेइंग। ठीक है, बट ही डज नॉट वेयर ब्लू और येलो, सो नागेश ब्लू नहीं पहनता है एंड नागेश येलो भी नहीं पहनता है। येलो भी नहीं पहनता। ना अमर लाइक्स राइटिंग, सो अमर को क्या पसंद है? ही लाइक्स राइटिंग, राइट। एंड रोहन डज नॉट वेयर येलो और ग्रीन, सो रोहन जो है इसे भी येलो नहीं पसंद है, ना इसे ग्रीन पसंद है। ठीक है, सो अब देखो येलो नागेश को नहीं पसंद है, रोहन को भी नहीं पसंद है, अ, कपिल को भी नहीं पसंद है, एस सर्वेश को तो रेड पसंद है, उसको भी येलो नहीं पसंद, तो येलो हैज टू बी ऐसा जो अमर को पसंद होगा। ठीक है, हम इतना गारंटी कर सकते हैं। बट अब हमें देखना है कि क्वेश्चन में किसके बारे में बात कर रहे हैं और क्या पूछ रहा है, कैन फिगर आउट दैट। ये इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। चलो, इट सेज व्हाट इज द कलर ऑफ कपिल का शर्ट, तो कपिल को येलो नहीं पसंद है। ठीक है, बट अगर आप देखो हमारे पास कलर्स कौन कौन से बच गए? वेल विद ब्लू, व्हाइट एंड ग्रीन। तो ब्लू जो है वो नागेश को नहीं पसंद है, एंड रेड ग्रीन जो है वो रोहन को नहीं पसंद है। कपिल को कुछ भी पसंद हो सकता है, ब्लू भी पसंद हो सकता है, ग्रीन भी पसंद हो सकता है और व्हाइट भी पसंद हो सकता है। सो आंसर सीधा सीधा डेटा इनसफिशिएंट। इनसफिशिएंट डेटा है, वी कैन नॉट आंसर इट। सेकंड वाला अगर आप देखो, हु लाइक्स राइटिंग, सो कुड वी फिगर आउट हु लाइक्स राइटिंग? So the answer is, I hope all of you understood this, guys. So we'll catch up with some other videos very soon on some other uh, NIMSET paper very soon. So till then, stay home and stay safe, guys, everybody, and hope to see you all very soon. Thank you. Bye bye and take care.